हेलो फ्रेंड्स। आपकी बीमारी शरीर में नहीं, उस कहानी में है जिस पर आपका दिमाग विश्वास कर चुका है। मान लीजिए आपके सीने में अचानक हल्का सा दर्द हुआ। एक सामान्य व्यक्ति शायद उसे कुछ देर बाद भूल जाएगा, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर से परेशान व्यक्ति के मन में तुरंत एक सवाल उठता है, कहीं ये हार्ट की समस्या तो नहीं? फिर दूसरा सवाल, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? और कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा एहसास एक बड़े डर में बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डॉक्टर कह चुके हैं कि सब ठीक है, तो फिर दिमाग बार बार वही डर क्यों पैदा करता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। पिछले भाग में हमने समझा कि डर से भागना पैनिक डिसऑर्डर को और मजबूत बना देता है, और रिकवरी तब शुरू होती है जब हम धीरे धीरे अपने डर का सामना करना सीखते हैं। लेकिन अब एक और गहरी बात समझनी है, क्योंकि कई लोग एक्सपोजर भी करते हैं, फिर भी उनके मन में डर बना रहता है। उसका कारण सही नहीं शरीर नहीं होता है, बल्कि सोच का एक भ्रम होता है। और जब तक यह भ्रम टूटता है, तब तक पैनिक बार बार लौटता रहता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी करीबी को हार्ट अटैक से खोया हो या किसी परिचित की अचानक मृत्यु की खबर सुनी हो, तो उसके मन में एक डर बैठ सकता है। धीरे धीरे वह डर एक विश्वास में बदलने लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि यह विश्वास अंदर बैठ चुका है, और जब विश्वास बैठ जाता है तो दिमाग हर छोटी बात को उसी नज़र से देखने लगता है। सीने में हल्का दर्द, हार्ट की समस्या, सांस थोड़ी सी तेज, कुछ गंभीर होने वाला है, चक्कर महसूस हुआ, मैं गिर जाऊंगा, धड़कन तेज हुई, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। जबकि वास्तविकता कुछ और हो सकती है, लेकिन दिमाग पहले से बनाई हुई कहानी को बार बार दोहराता रहता है। यही कारण है पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति को जो महसूस होता है वह उसके लिए पूरी तरह वास्तविक लगता है, क्योंकि उसका दिमाग उसे बार बार वही कहानी सुना रहा होता है। और जितनी बार वह कहानी दोहराई जाती है, उतनी ही ज़्यादा सच्ची लगने लगती है। अब एक उदाहरण समझिए। रात के अंधेरे में अगर ज़मीन पर पड़ी हुई रस्सी को कोई सांप समझ ले, तो डर बिल्कुल वास्तविक होगा। दिल तेज़ी से धड़केगा, शरीर में घबराहट होगी, पसीना भी आ सकता है। लेकिन क्या सच में वहाँ सांप था? नहीं। डर वास्तविक था, लेकिन कारण वास्तविक नहीं था। यहीं पर पैनिक डिसऑर्डर का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कई बार समस्या शरीर में नहीं होती, समस्या उस अर्थ में होती है जो हमारा मन शरीर के संकेतों को दे रहा होता है। सीने की मांसपेशियों में तनाव हो सकता है, लेकिन मन उसे हार्ट की बीमारी समझ लेता है। सांस जो है एंजाइटी की वजह से तेज हो सकती है, लेकिन मन उसे खतरे का संकेत मान लेता है। और यही भ्रम धीरे धीरे एक मजबूत विश्वास बन जाता है। इसीलिए रिकवरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा यह समझना है कि हर एहसास खतरा नहीं होता, और हर धड़कन बीमारी नहीं होती, हर चक्कर कोई बड़ी समस्या नहीं होती, और हर डर सच्चाई नहीं होता। जब यह समझ धीरे धीरे मन में बैठने लगती है, तो पैनिक की पकड़ कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि अब आप डर की कहानी नहीं, वास्तविकता को देखना शुरू कर देते हैं। अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखा है, तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की है। पहले हमने पैनिक डिसऑर्डर को समझा, फिर हमने एक्सेप्टेंस को समझा, देन अवॉइडेंस एंड एक्सपोजर के बारे में हमने जाना, और आज हमने समझा कि कई बार पैनिक डिसऑर्डर शरीर की बीमारी नहीं, बल्कि मन के भ्रम और गलत विश्वासों का परिणाम होता है। याद रखिए, पैनिक डिसऑर्डर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। रिकवरी संभव है, लेकिन रिकवरी की शुरुआत समझ से होती है। जितना आप अपने डर को समझेंगे, उतना ही वह कमज़ोर होगा। जितना आप उससे भागना बंद करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास लौटेगा। और जितना आप वास्तविकता को देखना सीखेंगे, उतना ही आपका मन शांत होने लगेगा। अगर आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ओवरथिंकिंग, हेल्थ एंजाइटी या फियर की समस्या है,
तो मदद लेने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। यही मार्गदर्शन रिकवरी की यात्रा को आसान बना सकता है। अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो माइंड इज़ी केयर से संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट पूनम रघुवंशी। आप देख रहे हैं माइंड इज़ी केयर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, डर हमेशा सच्चाई नहीं होता। कई बार वह सिर्फ एक कहानी होती है जिस पर हमारा मन बहुत लंबे समय से विश्वास करता आ रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।